आइए पृष्ठ 38 पढ़ते हैं। उसकी आवाज सुनकर दूसरी पंक्ति बनी, सर के सर सर। आगे चलते हुए उन्हें एक खरगोश दिखाई दिया। खरगोश उन्हें गौर से देखने लगा। पंक्ति बनी, देखे टगर मगर। और आगे चलकर उन्होंने छलांग लगाकर भागते हुए हिरन को देखा। उन्होंने चौथी पंक्ति बना ली, कूदे अलंग फलंग। अब क्या हुआ? जब पिताजी ने सांप को सरकते देखा तो उन्होंने गीत की दूसरी पंक्ति बनाई, सर के सर सर। आगे चलते हुए उन्हें खरगोश दिखाई दिया। खरगोश उन्हें गौर से देखने लगा, यानी बड़े ध्यान से देखने लगा। तो पिताजी ने पंक्ति बनाई, देखे टगर मगर। आगे चलकर उन्होंने छलांग लगाकर भागते हिरन को देखा तो उन्होंने चौथी पंक्ति बनाई, कूदे अलंग फलंग। अब आगे पढ़ते हैं। घर लौटकर उन्होंने रोहित से कहा, मैं गीत खरीद लाया हूँ। उन्होंने गीत सुनाया, खोदे खर खर, सर के सर सर, देखे टगर मगर, कूदे अलंग फलंग। रोहित समझा कि ये वाकई गीत है, सो वह उसे राग से गाने लगा। आधी रात को वह जागा और पड़ोसियों को प्रभावित करने की गरज से वही गीत गाने लगा। संयोग की बात है कि उसी समय चोरों ने उनके घर में चोरी करने के लिए सेंध लगाई थी। चोरों ने खोदना शुरू किया, खोदे खर खर। चोरों ने समझा वह उन्हें देखकर गा रहा है, सो चुपचाप सरकने लगे, सर के सर सर। तो अब क्या हुआ? जब पिताजी घर पहुंचे उन्होंने रोहित से कहा, मैं तुम्हारे लिए गीत खरीद लाया हूँ। उन्होंने गीत सुनाया, खोदे खर खर, सर के सर सर, देखे टगर मगर, कूदे अलंग फलंग। रोहित तो बुद्धू था, उसने समझा ये वाकई कोई गीत है, तो वह उसे राग से गाने लगा, यानी सुर में गाने लगा। आधी रात को उसकी नींद खुल गई। उसने सोचा, चलो मैं अपने पड़ोसियों को प्रभावित करता हूँ, यानी प्रभाव डालने के लिए मैं गीत गाता हूँ। गरज का मतलब इच्छा से, यानी मैं पड़ोसियों पर प्रभाव डालने की इच्छा से गीत गाता हूँ। तो वह गीत गाने लगा। तो पता है क्या हुआ? उसी समय कुछ चोरों ने उनके घर में चोरी करने के लिए सेंध लगाई थी, यानी चोरी करने के लिए उन्होंने दीवार को तोड़कर बड़ा सा छेद कर दिया था ताकि वह घर के अंदर जाकर चोरी कर सके। चोरों ने खोदना शुरू किया तो रोहित गाने लगा, खोदे खर खर। चोरों ने समझा रोहित ने उन्हें देख लिया है और वे चुपचाप सरकने लगे, यानी वे दबे पैर जाने लगे। तो रोहित ने गाया, सर के सर सर। रोहित ने तो चोरों को नहीं देखा था ना, वह तो पड़ोसियों को प्रभावित करने की गरज से गीत गा रहा था। तो अब क्या हुआ? आगे पढ़ते हैं। चोर अब डरकर दरवाजे की तरफ देखने लगे, देखें टगर मगर। चोरों को भरोसा हो गया कि वह सब कुछ जानता है। इसी समय उसने आखिरी पंक्ति गाई, कूदे अलंग फलंग। अब तो चोर भाग खड़े हुए। सवेरे जब पिताजी ने दरवाजे के पास सेंध देखी तो आश्चर्यचकित रह गए। जब उन्हें मालूम हुआ कि इस गीत के सुनने से ही चोर भागे हैं तो पिताजी ने छाती फुलाकर कहा, देखा कितना बढ़िया गीत खरीद कर लाया हूँ। रोहित जीवन में पहली बार प्रसन्न हुआ। तो अब क्या हुआ? चोर डरकर दरवाजे की तरफ देखने लगे तो रोहित ने गाया, देखे टगर मगर। चोरों को भरोसा हो गया कि रोहित ने तो सब कुछ देख लिया है, वह सब कुछ जानता है। तो रोहित ने गाया, कूदे अलंग फलंग। तो चोर ये पंक्ति सुनकर भाग खड़े हुए। जब सुबह हुई तो पिताजी ने दरवाजे के पास सेंध देखी तो वे हैरान रह गए। जब उन्हें पता चला कि चोर तो रोहित के गीत गाने पर भाग गए तो उन्होंने छाती फुलाकर यानी गर्व से कहा, प्राउड से कहा, देखा मैं कितना बढ़िया गीत खरीद कर लाया हूँ। रोहित जीवन में पहली बार खुश हुआ
जैसा रोहित का स्वभाव था, वह कभी जल्दी खुश नहीं होता था, सबसे झगड़ा करने लगता था। तो पिताजी की बात सुनकर रोहित जिंदगी में पहली बार खुश हुआ। तो बच्चों, इस पाठ से क्या सीखा कि हमें जिद नहीं करनी चाहिए। हर बात पर झगड़ा करना गलत होता है। मगर रोहित को अपनी जिद के कारण एक फायदा भी हुआ। क्या फायदा हुआ कि चोर उनके घर में चोरी करने आए तो थे, मगर रोहित के गीत की आवाज सुनकर भाग गए, क्योंकि उन्हें लगा कि रोहित ने उन्हें देख लिया है, तो वह चोरी नहीं कर पाए। इस बात का फायदा रोहित को हुआ, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो मैं आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ आ गया होगा। इसका आपने शुद्ध उच्चारण में पठन करना है और ये पाठ अपने माता पिता को पढ़कर सुनाना भी है। धन्यवाद।